हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट के बारे में। ये क्वेश्चन कुछ 3 बार 7 मार्क्स में पूछा जा चुका है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमने जो डेंसिटी ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियोस में, उसका थोड़ा बहुत रिकॉल कर लेते हैं। अब डेंसिटी ऑफ स्टेट समझने के लिए हमने क्या किया था, हमने एक एनर्जी बैंड लिया था। वो एनर्जी बैंड में हमने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स फाइंड किए थे छोटी सी डी एनर्जी में पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम डेंसिटी ऑफ स्टेट कहते थे। यानी डेंसिटी ऑफ स्टेट यानी क्या कि नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम, जिसका इक्वेशन ये था। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट। ऑप्टिकल यानी क्या, रिलेटेड टू लाइट। अब डेंसिटी ऑफ स्टेट समझने के लिए हमने एक एनर्जी बैंड का यूज किया था। ऑप्टिकल जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट समझने के लिए हमें 2 एनर्जी बैंड का यूज करना पड़ेगा। क्यों, देख लेंगे आगे। तो यहां पे हमने ले लिया एक वैलेंस बैंड, यहां पे ले लिया कंडक्शन बैंड। अब यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस बैंड में, तो सपोज करते हैं हम उसे एक फोटोन देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ये फोटोन को एब्सॉर्ब कर लेगा, एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन गया, तब कौन से फिनोमिना हुई, एब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। उसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है, अगर उसे वैलेंस बैंड में जाना है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक फोटोन को एमिट कर देगा और यहां पे आ जाएगा। तो यहां से यहां जब इलेक्ट्रॉन आएगा, तब इसे कौन सी फिनोमिना बोलेंगे, एमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी अगर हमें एब्सॉर्प्शन और एमिशन ऑफ रेडिएशन की फिनोमिना समझनी है, तब हमें 2 एनर्जी बैंड को कनेक्ट करने पड़ेंगे। क्यों कनेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन यानी क्या, एक बैंड से दूसरे बैंड में, दूसरे बैंड में से पहले बैंड में, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तभी एमिशन और एब्सॉर्प्शन फिनोमिना समझ आएगी। इसलिए ये दोनों बैंड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जॉइंट है, जिसे हम बोल देंगे जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट। अब कंडक्शन बैंड में कितनी डेंसिटी है और वैलेंस बैंड में कितनी डेंसिटी है, ये हमें देखनी पड़ेगी, जो कि हो जाएगा डेंसिटी ऑफ स्टेट दोनों बैंड में। ज्वाइन क्यों किया, क्योंकि हमें एमिशन और एब्सॉर्प्शन फिनोमिना समझनी है, इसलिए हम बोल देंगे ज्वाइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट। अब ज्वाइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट का ये इक्वेशन है, ये याद रखना पड़ेगा। हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट के लिए ये इक्वेशन याद रखा था, ऐसे ही ये इक्वेशन से ही डेरिवेशन पॉसिबल होगा। इसे बोलते हैं ऑप्टिकल जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट। ये है हमारा डेंसिटी इन कंडक्शन बैंड। E2 एनर्जी लेवल है कंडक्शन बैंड में, छोटी सी एनर्जी लेवल DE2 में। ठीक है, अब और अच्छे से समझते हैं इसे। तो उसके लिए हम ये EK डायग्राम समझेंगे। EK डायग्राम ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। EK डायग्राम में हमने क्या देखा था कि ये जो कंडक्शन बैंड है उसकी एनर्जी ऐसे पैराबोलिकली बढ़ रही है और वैलेंस बैंड की एनर्जी पैराबोलिकली कम हो रही है। और इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी भी हमने डिराइव की थी, वो किसके बराबर होती है, E इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस m, जहां पे एच कट क्या है, एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू h अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। h प्लैंक कांस्टेंट था। k क्या था, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 डिवाइडेड बाई m, m यानी मास ऑफ चार्ज कैरियर। ठीक है, अच्छा यहां पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा कंडक्शन बैंड है, इसका ये मिनिमा है, ये वैलेंस बैंड का मैक्सिमा है। दोनों बैंड में कुछ एनर्जी लेवल है, तो हम सपोज करते हैं यहां पे कोई E1 एनर्जी लेवल है और यहां पे E2 एनर्जी लेवल है। अब यहां पे अगर हम एक फोटोन देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्सॉर्ब कर देगा और यहां पे चला जाएगा, जिसे हम एब्सॉर्प्शन फिनोमिना बोलेंगे। यानी कि एब्सॉर्प्शन फिनोमिना समझनी है तो दोनों बैंड हमारे कनेक्टेड है, जॉइंट है एक दूसरे के साथ। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां आएगा E2 से E1 पे, तब भी क्या होगा, एमिशन होगा। यानी एमिशन यानी फोटोन रिलीज करेगा। तो एमिशन फिनोमिना समझने के लिए भी हमें दोनों जो बैंड है उन दोनों की हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी दोनों बैंड एक दूसरे के साथ जॉइंट है, जिसे हम बोल देंगे जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो ये सारा सा कंसेप्ट अब हम देखेंगे डेरिवेशन। यहां पे EK डायग्राम बनाया है, सेम बात करी है। ये E1 एनर्जी लेवल है, ये E2 एनर्जी लेवल है। अगर इलेक्ट्रॉन को E1 से E2 एनर्जी लेवल पे ले जाना है तो कम से कम h न्यू जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी एक फोटोन आपको देना पड़ेगा। और वो फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होगी, E2 माइनस E1 के बराबर होगी। ठीक है, अब हम E2 की एनर्जी लिखने की कोशिश करेंगे। सो E2 इज इक्वल टू व्हाट,
कि E2 के पास इतनी एनर्जी तो है, यानी EC कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी तो है, तो EC कर देंगे प्लस। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ रही है इसलिए प्लस किया। इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होती है, h का स्क्वायर k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 mc। mc यानी क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। उसी तरीके से अगर E1 की बात करें तो E1 के पास कितनी एनर्जी होगी, EV जितनी एनर्जी होगी, लेकिन हम तो नीचे आ रहे हैं यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घट रही है, यानी माइनस कर देंगे कितनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, h का स्क्वायर k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 mv। mv यानी क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 आ गए हैं। हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कराना है, यहां से यहां ले जाना है, एब्सॉर्प्शन कराना है या एमिशन कराना है, तब कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, एच न्यू जितनी। और ये एच न्यू जितनी एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, डिफरेंस के बराबर, E2 माइनस E1 के बराबर। तो हम लिख लेंगे एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1, यानी ये E2 है तो ये E2 लिख लेते हैं, EC प्लस ये टर्म, फिर माइनस करेंगे EV, तो ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस लिख लिया। ठीक है, अब ये EC माइनस EV को साथ में कर लेंगे और यहाँ पे h का स्क्वायर k स्क्वायर डिवाइडेड बाय m डिवाइड बाय 2 कॉमन ले लेंगे, इनटू द ब्रैकेट ये टर्म बच जाएगी। अब इजीनेस के लिए 1 अपॉन mc प्लस 1 अपॉन mv हम बोल देंगे रिडक्शन मास, जो कि 1 अपॉन mr के बराबर है, यानी ये पूरी टर्म की जगह क्या आ जाएगा, 1 अपॉन mr। तो 2 1 अपॉन mr, तो ऐसे लिख सकते हैं। और ये EC माइनस EG यानी क्या, EC माइनस EV यानी क्या, बैंड गैप एनर्जी, वो हमें पता ही है, तो यहाँ पे ये वैल्यू रिप्लेस कर दी हमने। अब हम k को सब्जेक्ट बनाएंगे, k स्क्वायर को, तो k स्क्वायर बराबर क्या होगा, h न्यू, ये EG यहाँ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 2m इधर आ जाएगा और h का स्क्वायर नीचे चला जाएगा। तो हमें k स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है। अब ये k स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है पुटिंग वैल्यू ऑफ k स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा ये रहा, E2 प्लस EC, ठीक है, h का स्क्वायर डिवाइड बाय 2mc। अब k स्क्वायर की वैल्यू, ये पूरी टर्म लिखेंगे, तो ये पूरी टर्म k स्क्वायर की वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, EC तो एज इट इज रहेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h कट स्क्वायर से h कट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचा, डिवाइड बाय EC, mr बाय mc हो गया, h न्यू माइनस EG। h क्या है हमारा प्लांक कांस्टेंट, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी फोटोन की। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें मिल गया। अब ये इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू न्यू, तो कैसे करेंगे, dE2 बाय d न्यू। अब ये जो EC है कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर। यहाँ पे ये mr बाय mc कांस्टेंट, h भी कांस्टेंट, सो डिफरेंशिएशन के बाहर ले लिए, ये डिफरेंशिएशन न्यू के साथ यानी 1 होगा, और ये पूरा 0 कांस्टेंट है इसलिए 0 हो गया। इसमें mr बाय mc h कॉमन निकाल दिए, इसका 1 हो गया, सो mr बाय mc कॉमन, इसका 1, सो h ही रहा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जॉइंट डेंसिटी का एक रिलेशन हमने देखा था, ये वाला, ये आपको याद रखना पड़ेगा जॉइंट डेंसिटी के लिए। ठीक है, तो ये एक रिलेशन यहां पे लिख लेंगे, जिसमें ये क्या है, रोसी डेंसिटी ऑफ स्टेट इन कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब डेंसिटी ऑफ स्टेट इन कंडक्शन बैंड का हमने डेरिवेशन देखा था आगे के वीडियो में, जिसमें आंसर क्या आता था, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड, या बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड, जो कि ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था π/2 8m स्टार इफेक्टिव मास लिया था। तो यहाँ पे m सफिक्स c लेंगे, क्यों, मास इन कंडक्शन बैंड, h स्क्वायर E2 माइनस EC रेज़ टू 1/2 E2, ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था। अब ये इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये बुक में डायरेक्टली देके रखा है, ये और ये दोनों इक्वेशन सेम है, कुछ फर्क नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर दिया है, ये देख लेते हैं, 2⁻⁻1 लिख सकते हैं इसको, और ये 2⁻³ लिख सकते हैं, ⁻³ तो ये 2⁻1 2⁻9/2 हो जाएगा, यानी ये अगर इसका पावर का एडिशन करेंगे तो 2⁻7/2 हो जाएगा, यानी 2⁻2 इंटू 2⁻3/2 कर लो तो 7/2 आ जाएगा, तो 2⁻2 यानी 4, तो 4 यहाँ पे रख दिया, और ये 2⁻3/2, तो 2⁻3/2 सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन और ये सेम है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये ρV d न्यू है, d न्यू को हम डिवाइड कर देंगे, यहां पे ले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा इक्वेशन हमें मिलेगा। अब हम यहाँ पे दो चीज की वैल्यू रखेंगे, पहली तो ये dE2
2/d न्यू, इसकी वैल्यू हम कहां से रखेंगे, ये रही इसकी वैल्यू जो कि है mr/mc इंटू एच के बराबर। दूसरी हम रखेंगे E2 की वैल्यू, E2 की वैल्यू हमने कहा ढूंढी थी, E2 की वैल्यू हमने यहां ढूंढी थी, तो ये E2 की वैल्यू हम ये इक्वेशन में रखेंगे। कैसे रखेंगे, 4π/hq एज इट इज, 2mc होल रेज़ टू 3/2 एज इट इज। E2 क्या है, E2 है EC प्लस mr/mc एच न्यू माइनस EG। E2 की वैल्यू आ गई, माइनस EC कर दो और पूरा का क्या है 1/2 है। अब D2/d न्यू की वैल्यू कितनी है, mr/mc इंटू एच के बराबर है। ठीक है, वैल्यू सारी रख दी। अब क्या करेंगे, कुछ कैंसिल होगा, क्या अगर 4π, यहाँ पे ये क्यूब है, एक स्क्वायर इसका जो है यहां से कट हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर आ जाएगा। अब 2mc होल रेज़ टू 3/2 है, साथ में हम देख लेंगे ये हमारा mr/mc रेज़ टू 1/2 है, रेज़ टू 1/2 है, और ये mr रेज़ टू 1 है, तो +1 यानी 3/2, यानी साथ में ले लेंगे 2mc मल्टीप्लाई विथ mr/mc रेज़ टू 3/2, और बाकी क्या बचा, ये एच न्यू माइनस EG होल रेज़ टू 1/2। अब आगे बढ़ते हैं, ये 4π/h² है, यहां पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड विथ पाई करेंगे। क्यों पाई करेंगे, तो आगे देख लेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ पाई किया यानी पाई स्क्वायर आ गया, यहाँ पे डिवाइड बाय पाई किया तो ये पाई आ गया। यहां से ये m⁻c दोनों कट हो जाएंगे, सो बचेगा 2mr रेज़ टू 3/2, ये टर्म एज इट इज। ठीक है, अब हमें मालूम है h कट की वैल्यू जो कि होती है h/2π। अगर हमें h कट स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा, h² डिवाइड बाय 4π²। यहां पे भी कुछ ऐसा दिख रहा है, ये रहा 4π² डिवाइड बाय h², यानी रेसिप्रोकल है इसका, यानी ये 1/h कट स्क्वायर हो जाएगा पूरा टर्म, यानी 1/h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई, बाकी की टर्म एज इट इज। तो ये इक्वेशन जो हो गया वो बताता है जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट के बारे में, ऑप्टिकल के लिए। ठीक है, अब ये इक्वेशन पे से हमें एक चीज समझनी चाहिए, कौन सी, कि जो भी हम फोटोन के फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को, वो हमेशा ये जो इसका एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप है इससे ज्यादा होना चाहिए, यानी एच न्यू फोटोन की एनर्जी गैप से ज्यादा होनी चाहिए। अगर कम हुई तो ट्रांजिशन हो पाएगा, ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। ये इक्वेशन में अगर एच न्यू की एनर्जी कम है इससे, ये वैल्यू कम है इससे, एक्चुअल में होनी चाहिए ज्यादा, ये वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए तभी ट्रांजिशन होगा। लेकिन अगर ये वैल्यू कम है तो क्या हो जाएगा, कम में से ज्यादा माइनस करोगे तो माइनस, यानी माइनस क्या आएगा, रूट में माइनस आएगा। ठीक है, रूट में कुछ माइनस आएगा, 1/2 है, यानी ये कौन सी हो जाएगी, इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी। और ऑप्टिकल जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट की वैल्यू कभी भी इमेजिनरी हो नहीं सकती। इसका मतलब ये जो वैल्यू है फोटोन की एनर्जी, वो हमेशा एनर्जी गैप से ज्यादा होनी चाहिए, जिससे करके वो आगे चला जाए, ट्रांजिशन हो जाए उसका। ठीक है, दूसरी एक बात समझेंगे, हम ग्राफ बना देंगे, कौन सा, ये हमारी जो जॉइंट डेंसिटी वर्सेस एनर्जी का, जॉइंट डेंसिटी वर्सेस एनर्जी का, एनर्जी किससे प्रोपोर्शन है, रेज़ टू 1/2 से, तो ये रेज़ टू 1/2 से प्रोपोर्शन है, बराबर, ई रेज़ टू 1/2 से प्रोपोर्शन है। और यहाँ पे एच न्यू है। ये ग्राफ क्या बताता है, ये बताता है कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक कुछ भी एमिशन या कुछ भी एब्सॉर्प्शन की फिनोमिना नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली, क्योंकि आपने एच न्यू से कम एनर्जी दी, एच न्यू से कम एनर्जी दी, तब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां पे ही पहुंच पाएगा, यहां पे तो कभी पहुंचेगा नहीं, जाना है तो सीधा यहां ही जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है, इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए वो जाएगा नहीं। इसलिए यहां से यहां तक कुछ फिनोमिना नहीं होगी, ट्रांजिशन नहीं होगा, एब्सॉर्प्शन एमिशन नहीं होगा। एच न्यू से ज्यादा एनर्जी दो, जो कि एनर्जी गैप जितनी है उससे ज्यादा हो, तब जाके ट्रांजिशन होगा। तो यहां तक आपको एग्जाम में लिखना है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।